के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं अपने प्यारे वतन की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। अपने जिंदगी अपने भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा, शीश कटा दूंगा 100 बार अपने भारत की सुरक्षा के लिए। मुझे मुसलमान की दृष्टि से मत देखो, मैं मुसलमान बाद में हूं, पहले मैं भारतीय हूं। मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है और मैं भारत की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक आखिरी सांस है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। अगर इसके इरादे अच्छे होते तो भारत सरकार से ये परमिशन लेके भारत में आती, हम इसका फूल मालाओं से स्वागत करते। 1 साल रहती, 2 साल रहती, 10 साल रहती, पूरी जिंदगी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि भारत सरकार हमेशा जांच पड़ताल करके उन लोगों को वीजा देती है जो कि भारत के लिए ठीक है, भारत के लिए खतरा नहीं है। आप वीजा लेके आते, नो प्रॉब्लम। और आप कहती हो मैंने अप्लाई किया वीजा, मुझे दिखा दो ना रिजेक्शन फॉर्म। हमारे भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है, आपने अगर वीजा वहां पर अप्लाई किया था तो उन्होंने रिजेक्शन फॉर्म तो होगा, उन्होंने डिनाई किया होगा, लिखित में डिनाई करते हैं। मुझे वो रिजेक्शन फॉर्म दिखा दे कि तूने भारत के लिए अप्लाई किया था। भारत के लिए अप्लाई नहीं किया गया। और ये छोटे छोटे चैनल, कोई कौन सी क्या है वो कौन सी रानी महाराणा, पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, वो कोई छोटे मोटे चैनल बना बना के वो 5-4 लोगों को जमा करके वो गालियां देते हैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं वो लोग, हमारी बहन बेटियों को गालियां देते हैं चैनल पे। कोई कहीं से जुड़ रहा, कोई एक एक आदमी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ध्यान रखना इस बात का। एड्स का इलाज हो सकता है, एड्स का। मोमिन मलिक अगर पीछे पड़ गया ना, मोमिन मलिक का इलाज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। जहरीले सांप का इलाज हो सकता है, मोमिन मलिक का इलाज नहीं है। अगर मोमिन मलिक ने अपनी कार्रवाई बिठा दी तो इस बात का ध्यान कर लेना। कोई ये कहे ना कि लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं है एड्स का, उसका भी इलाज संभव है। मेरे कानूनी कार्रवाई किए हुए का संभव नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। भलाई इसी में है, अपनी बात रखो, मना नहीं। मैं नहीं कहता मेरे हक में रखो, मेरे फेवर में रखो। जिसका आपको अच्छा लगे आप उसके हक में बात रखो, लेकिन सभ्य तरीके से। फर्जी एलिगेशन लगा के नहीं। आप क्या समझ रहे हो मैं नोट नहीं कर रहा हूं? एक एक चीज नोट हो रही है मेरे पास, और वो कुत्ता खचेड़ी कर दूंगा कि सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर कटवा दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, अब भी वक्त है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं आपको। हर चीज का इलाज है हमारे पास। जो अपने आप को गुंडे समझ रहे हो, मवाली और बदमाश समझ रहे हो, और ये समझ रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो ये हम तो वो है। हर चीज का तोड़ है हमारे पास, हर चीज का इलाज है। ध्यान रखना। शरीफों के सामने शरीफ हाथ जोड़ेंगे, हमें अपनी बदमाशी दिखाने की जरूरत नहीं है और फर्जी बकवास कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जो आप मां बहनों के लिए बारे में गलत रहे हो, बख्शूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। मैं भी देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं, संभल जाओ। तो दोस्तों अब बात करते हैं
कि आज के केस के बारे में ये क्या है मामला। आज का जो केस है, आज के केस की दोबारा मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। और सीमा हैदर के लिए एक स्पेशल मैसेज है आज मेरे पास कि सीमा हैदर, अगर तू वास्तव में कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है अपने लिए और अपने आप को गड्ढे में गिरने से, जेल में जाने से बचाना चाहती है, तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, किसी भी वकील को कर ले। इस एपी सिंह ने तेरे नाम का केस डाल के आज तेरी गर्दन पे छुरा चला दिया है। मुझे, मेरे खिलाफ पार्टी है, मुझे सलाह नहीं बनती, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते तेरे को सलाह दे रहा हूं। इसका जो तेरा केस आज इसने डाला है कि सीमा हैदर बनाम मोमिन मलिक या बनाम गुलाम हैदर, वो केस इसको डालना नहीं चाहिए था। इसने तेरी गर्दन को काटने वाली, चारा काटने वाली मशीन के अंदर डाल दिया है, चारे की जगह, कि अब तू कटती रहेगी। जैसे वो हाथ का चारा या मशीन का चारा चलने वाली मशीन होती है और उसमें घास लगाते हैं, आज इसने आखिरी काम वो कर दिया एपी सिंह ने। इसको समझ तो है नहीं कानूनी। हमसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में मेरे से गुलाम हैदर ने, इसने सीमा हैदर की गर्दन को आज चारा डालने वाली मशीन में लगा दिया है। और उस केस के अंदर इसने लिखा है कि सीमा हैदर सचिन मीना की वाइफ है। और उस केस के अंदर इसने एक एफिडेविट सीमा हैदर का लगाया है, जिसके अंदर सीमा हैदर ने यह कहा है कि मैं सचिन मीना की वाइफ हूं और मुझे सोशल मीडिया पे तंग किया जा रहा है, मेरी बेइज्जती की जा रही है, मोमिन मलिक और गुलाम हैदर कर रहे हैं। तो इसने, एपी सिंह ने इसकी गर्दन को चारा डालने वाली मशीन से मैं इसलिए डाल दिया कि सीमा हैदर ने जब बेल ली थी उसके अंदर एफिडेविट लिखा हुआ था कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। अंडरटेकिंग जो दी थी उसमें कहा था कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है बेल एप्लीकेशन में। और आज एफिडेविट लगाया और केस लगाया कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं। अब जज साहब ये तो पूछेंगे कि तू उसी वही जज साहब है जहां जमानत, जिसने जमानत दी, और वो हैरान परेशान वकील जो वहां खड़े थे कि इसी जज साहब से तो बेल ली और इसी के सामने ये केस लगा रही है, सारे वकील देख रहे थे। तो जज साहब भी तो इस बात को देखेंगे कि एक तरफ तो तू एफिडेविट में कह रही है कि मैं गुलाम की वाइफ हूं, दूसरी तरफ कह रही है कि मैं जो है ना सचिन की वाइफ हूं जी, मुझे तंग कर रहे हैं। तो मुझे तो केस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो कोई सबूत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही गर्दन दे दी एपी सिंह ने तेरी चारे वाली मशीन में। अब वो केस की कॉपी लेके और वो एफिडेविट की कॉपी लेके मैं लगा दूंगा। देखो जनाब, कोर्ट को भी ये गुमराह कर रही है, उसमें कह रही है मैं गुलाम की वाइफ हूं, उसमें कह रही है एफिडेविट में कि मैं गुलाम की वाइफ हूं, एफआईआर में जब पुलिस ने पूछताछ की उसमें कह रही है मैं गुलाम की वाइफ हूं, और सारे डॉक्यूमेंट में कह रही है गुलाम की वाइफ हूं, जमानत आपने गुलाम की वाइफ कह के दिया है, और ये अब कह रही है मैं सचिन की वाइफ हूं। तो मेरा केस तो अपना आप ही प्रूव कर दिया इन्होंने। खुद ही प्रूव कर दिया ना। मतलब हमारे खिलाफ, यानी कि दुश्मनों पे, हम तो दुश्मन हुए ना, दुश्मनों पे हमला करने के चक्कर में जो गोली ये हमारे पे तान रहे थे, वो गोली वापसी इनको लगी आगे। वापसी यानी अपने बुने हुए जाल में खुद गिरे, अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरे। अब सीमा हैदर तो मेरा भैया, अरे सीमा हैदर तुझे अगर बचना है तो तेरे पास पैसे हैं, ना पैसे हो तो मैं दे दूंगा केस लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना वकील दूसरा कर ले, ये तेरी खाट भरवा देगा। तेरे को इसने मरवा दिया, इतने मुकदमे गिरवा दिए, इसको समझ ही नहीं है। इसको सचिन के नाम से मुकदमा डाल देता कि मैं सचिन हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं और मुझे बदनाम किया जा रहा, वो चल जाता। लेकिन सीमा हैदर का मुकदमा कैसे चलेगा? आज इसका भैया भूल गया, धारा 83 भूल गया, धारा 82 भूल गया,
सीमा को कौन सा नागरिकता मिल गई भारत की? आज धारा 82 याद नहीं आई जब सीमा जो पाकिस्तानी है उसके नाम से मुकदमा डाला और भारत की न्याय प्रणाली में मुकदमा डाला, जेवर कोर्ट में डाला। आज धारा 82 कहां चली गई? आज धारा 83 कहां चली गई? ये भी तो पाकिस्तान की है ना, ये कोई भारत की नागरिकता मिल गई इसको? जो हमने मुकदमे डाले कह रहा था धारा 83 में कोई मुकदमा नहीं हो सकता, दुश्मन देश का नागरिक है, ये है वो है। अबे भाई ये कहां की है? ये भी तो पाकिस्तान की है, इसका मुकदमा कैसे डाल दिया? तो भारत के लोगों एपी सिंह से ये पूछो कि जब गुलाम हैदर ने अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए से सीमा पर मुकदमे डाले तो तू कह रहा था धारा 82 लगती है, धारा 83 लगती है। अब तूने खुद वो धारा 82 83 भूल गया क्या? तूने खुद जो है सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी है उसका मुकदमा तूने जेवर की न्यायालय में गुलाम हैदर और मोमिन मलिक पे डाला आज, तो वो धारा 82 कहां चली गई? धारा 83 कहां चली गई? यानी अपने ऊपर ठाके कूड़ा डाल दिया, अपने ऊपर ठाके मिट्टी डाल दी, अपना ही थूका हुआ अपना ही चाट गया, जो थूका उसको चाट गया। हमको कहता है धारा 83 लगेगी 82 लगेगी, केस नहीं चलेगा। हमने फिर भी केस डाले, कोर्ट ने हमारी सुनी, एपी सिंह को नोटिस किया, सीमा को, सचिन को नोटिस किया, पंडित जी को नोटिस किया, तमाम बरातियों को नोटिस किया, और भी मुकदमे हैं। हम समझा भी रहे थे भारत के लोगों को, दुनिया को, कि नहीं धारा 82 नहीं लगती। नहीं जी, धारा 82 लगती है। सारे अंधभक्ति में, सीमा भक्ति में चैनल भी ये कह रहे थे कि धारा 82 है जी, दुश्मन की बेटी, दुश्मन देश की है जी, उसकी केस नहीं चलने का। ये आज केस कैसे चल दिया? एपी सिंह ने खुद आज सीमा का जो ना केस डाला। कहां गई धारा 82? कहां गई धारा 83? तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। जो लोगों को गुमराह कर रहा था वो सारे सामने आ गई। सीमा हैदर की जब तक गर्दन नहीं कट जाएगी, वो जेल में नहीं चली जाएगी, सीमा हैदर को जब तक गड्ढे में नहीं डाल देगा, इसको चैन नहीं आएगा। सीमा हैदर, अगर तू चाहती है, मेरी तेरे को गुड एडवाइस है, मुकदमे हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ो। अगर तू वाकई में चाहती है तो इसके चक्कर से निकल जा। और कोई भारत में एक से एक वकील है, बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, ऐसे ऐसे वकील हैं जो मुझे भी 1 मिनट में धूल चटा देंगे।